नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको सभी ने मिलकर लूट लिया। आज मैं ये चीज़ प्रूव कर दूंगा। अगर आपको आज तक लॉस हुआ है तो उसके जिम्मेदार आप कभी हो ही नहीं सकते। याद रखिएगा, हम आप ये बात कह देते हैं कि मेरी लालच थी, मेरा डर था, मेरा वो था, मेरा ये था, लेकिन ये जो लालच है, ये डर है, ये क्रिएट कौन करता है? हम आपके माइंड में, जब हम नए होते हैं, जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं इस बाज़ार में। वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको बताता हूँ, जब आप बाज़ार में आते हो आप क्या सोच कर आते हो? आप शेयर्स खरीदोगे, यानी कि आप बिजनेस में पैसा लगाने आए हो इस बाज़ार में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मैं इस बाज़ार में आया हूँ, मैं कहीं पर वैल्यू देखूंगा, ठीक है, वैल्यू मैं देखूंगा, मुझे लगेगा कि हाँ ये कंपनी अच्छा कर सकती है, मैं उसका स्टॉक, उसका शेयर जो है वो बाई कर लूँगा। और बाई करने के बाद वेट करूँगा, समय दूंगा उस कंपनी को, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और उसके बाद मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। हम यही सब सोच कर आते हैं ना बाजार में। मतलब आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बाहर की दुनिया में 5, 6, 7% का रिटर्न मिल रहा था नॉर्मल बेसिस पे, रिस्क लेकर आप कहीं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे रियल इस्टेट वगैरह में, वहाँ पर आपको अगर 10, 12% का रिटर्न मिल रहा था, आपने ये उम्मीद की और बाज़ार में आए कि हमको 15 से 20% या 25% का रिटर्न मिल सकता है, उसके लिए मैं बाज़ार आ जाता हूँ, शेयर्स खरीद लेता हूँ, बिजनेसेस में पैसा लगाता हूँ और उसके बाद वेट करता हूँ। अब आप बाजार में कहीं पर भी आप बिलोंग करते हो, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आप जब भी बाजार जाते हो, कोई भी चीज़ जब आप खरीदते हो ना, आप 5 बार रिसर्च करते हो। ठोंक बजा के चीज़ लेना हम इंडियंस की आदत है। आपको नहीं पता, आप ये काम करते आए हो हमेशा से। आप कुछ भी खरीदे हो, आपने 5, 10, 15, 20, 25, 50 हज़ार मोबाइल भी अगर खरीदा होगा, वो भी कितना मतलब रिसर्च करके आपने लिया होगा। लैपटॉप खरीदा होगा पहली बार, कितनी रिसर्च करके लिया होगा। कभी कहीं ज़मीन खरीदी होगी, कितनी रिसर्च करके आपने खरीदी होगी। या टीवी, फ्रिज, कूलर कुछ भी खरीद के लाते हो, रिसर्च करके लाते हो। तो इसका मतलब आप जब शेयर्स खरीदते तो आप कौन सी कंपनी के शेयर खरीदते? रिसर्च करके अच्छी कंपनियों के ही शेयर खरीदते। भले आपको 4 पैसे ज़्यादा देने पड़ते, थोड़ा सा महंगा खरीदना पड़ता, लेकिन आप खरीदते सही शेयर, खरीदते या नहीं? अब सोचिए कि जब आपके पास इतनी काबिलियत है इस बाज़ार में, मैं तो ये मानता भी नहीं कि इन्वेस्टमेंट के लिए इससे इसके अलावा कुछ काबिलियत चाहिए। मैं कहता हूँ आपको ना टेक्निकल आता हो, ना फंडामेंटल आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, बस मैं आपको 3 साल का दाम दिखाऊं, एक अच्छी कंपनी का दाम दिखाऊं और बोलूं कि ये कंपनी इतना इतना प्रॉफिट कर रही है और इस कंपनी का ये शेयर प्राइस है। आप कोशिश करोगे जो सबसे सस्ता दाम होगा उस बीच, और ठीक ठाक रिजल्ट के आसपास सस्ता दाम मिल गया होगा, आप वही दाम उठाओगे या नहीं? आपको खुद पता है कि कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट बढ़ाती जाएगी उसी तरीके से उसका शेयर का दाम बढ़ता जाएगा। आपको खुद पता है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जाती है, जो पिछले साल एसी आपको 35 हज़ार की मिल रही थी, वही साल एसी 38, 39 हज़ार की मिल रही है। आप खुद ये बात जानते हो। मतलब कि आप जो शेयर पिछले साल 500 का था, इस साल 550 में खरीदने के लिए तैयार हो, अगर कंपनी अच्छा रिजल्ट देती हुई आई है। इसका मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे, आपको सब कुछ पता था। आप इस बाजार में आकर के हम जैसे लोगों के चक्कर में पड़ के, और मैं अपनी इस कम्युनिटी को इतना बड़ा दोष देता हूँ, मुझे नहीं पता मैं अच्छा काम कर पा रहा हूँ या नहीं। कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को कभी एक पैसे का गुमराह ना करूँ, इधर उधर की चीज़ों में ना भटकाऊँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जिस कम्युनिटी से हूँ, यहाँ पर 90 to 95% लोग आपको ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, ऐसे फ्रॉड में फंसा रहे हैं। अब वो डायरेक्ट फ्रॉड हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन वो होता है ना, इनडायरेक्ट वाला फ्रॉड है। हम ये खरीद लो करोड़पति बन जाओगे, ये आंख बंद करके खरीद लो, ये ऐसे खरीद लो, वैसे खरीद लो। भाई ये रियल लाइफ में हमने कभी नहीं किया। हम इंडियंस की ऐसी मेंटालिटी नहीं रही, तो हम यहाँ पर आकर ऐसे क्यों सीखने लग जाते हैं? हमारी आदत क्यों बिगड़ जाती है? और मैं यहाँ पर आपको लिख कर दे सकता हूँ, आपकी बिगड़ी हुई आदत ने आपका पैसा जलाया है। ये बात आपसे कोई नहीं बताएगा। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, आप इस बाजार में आए थे, आपको सब कुछ पता था, आपको सब कुछ पता था, आपने सही चीज़ें लेने सीखी भी थी, पूरी ज़िंदगी आपने उसमें बिता दी। 20, 25, 50 साल के अगर आप हो गए होगे, जो भी आपकी उम्र हो, आपने ज़िंदगी बिताई कि नहीं अच्छी चीज़ों को अच्छे रेट पे लेने के लिए, सीखने के लिए। और वो बाज़ार में हमेशा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। वही एचडीएफसी बैंक आपको 1600 में भी मिला अभी कुछ दिन पहले, फिर कुछ दिन पहले अगर आप 6, 7, 8 महीने पहले चले जाओ, वो 800, 900 का भी मिल रहा था। आप कब लेते एचडीएफसी बैंक? आप सोचिए। आपको बस इस बाज़ार में आदत आपकी बिगाड़ी गई, आपको बर्बाद किया गया। जैसे होता है ना कि दोस्त जो है वो आपको नशेड़ी बना देता है, तो आप कहते हो कि नहीं नहीं दोस्त की गलती है। अब यहाँ पर हम दोस्त की गलती तो बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अगर फिर वापस आओगे घूम टहल के, पता चलेगा कि अंततः वो आपकी ही गलती थी, और क्योंकि आपने भुगता है उस चीज़ को, आप उसको भुगत रहे हो, तो लोग आप ही की गलती उसको बोलेंगे। मतलब क्या है कि जब आपका लॉस हो रहा है तो हम भी यही कहेंगे ये आपकी गलती, पूरी दुनिया यही कहेगी आपकी गलती। मैंने आपको बताया है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए आए होगे, कि
मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनका 5 लाख 6 लाख का पोर्टफोलियो 15,000 20,000 पे आ गया है। सोच कर देखिए ये विडंबना, और ये उनकी गलती कभी थी नहीं। आपको कौन सिखाया कॉल एंड पुट में ट्रेड करने के लिए? कौन सिखाया? आपकी आदत कौन बिगाड़ा? आपको ये न्यूज़ वाले स्टॉक्स, फ्यूचर ग्रुप, उसके बाद यस बैंक, उसके बाद आलोक इंडस्ट्रीज़, मैं जिन जिन स्टॉक्स को कवर किया उनकी बात बता रहा हूँ। आप इन सबको देखिए, आप इन सब में अगर कहीं अटके हो तो कौन अटकाया आपको? क्या आप खुद अटके? क्या आपको उनके प्रोडक्ट्स यूज की? क्या आपने उनके प्रोडक्ट्स यूज किए थे जो उनका शेयर आपने खरीदा? क्या आपको उनके प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ भी पता था जो आपने उनका शेयर खरीद लिया? नहीं पता था। और सोच कर देखिए कि सामने वाला बंदा अपनी गलती छुपा गया और आपको गलत ठहरा गया, तो लूट लिया ना सबने मिलकर आपको। और ये टीवी वाले भी आपके सगे हैं नहीं, ठीक है। हम अगर हम अपनी कम्युनिटी को गाली दे रहे हैं जो यहाँ पर आपसे आकर बकबक कर देते हैं, अगर हम उनको गाली दे रहे हैं तो हम टीवी वालों को भी कहीं छोड़ना नहीं चाहते। 95% एनालिस्ट एक्सपर्ट्स फ्रॉड करते हैं आपके साथ। अभी एक पकड़ा गया था ना टीवी वाला, ये सब क्या करते हैं आपको पता है। और अगर आपको लगता है कि सरकार आपके साथ खड़ी हो जाएगी, भाई मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ सरकार हमारी मदद करे, सेबी हमारी मदद करे, आरबीआई हमारी मदद करे, जो भी चीज़ें हैं एनएससी बीएससी हमारी मदद कर पाएँ। लेकिन इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है वो आप जानते हो। यहाँ फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं वो किस तरीके से कांड कर जाते हैं ये भी आप जानते हो। तो आपको क्या करना है भाई? आपको जो पता था भाई, आप अपने ट्रैक पे लौट जाओ। आपको सब बातें पता हैं। मैंने आपको बार बार ये बात कही है कि आपके पास ही तो ताकत है। अगर आप ट्रेड सीखना चाहते हो, शुरुआत करो उसकी, क्योंकि आपका माइंडसेट ट्रेडिंग वाला रहा नहीं है। अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा होगा पहले से, तो वो ट्रेड आसानी से शुरुआत में कर सकता है। उसको पता है कि धंधे में ऊपर नीचे चीज़ें लगी रहती हैं, कभी हमको महंगा खरीद के और महंगा बेचना होता है, कभी हमको सस्ता खरीद के और सस्ता बेचना होता है। ये लॉस एंड प्रॉफिट वाली चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि वो धंधा किया। अगर आपने आपका बैकग्राउंड उस तरीके का नहीं है तो आपको ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी माइंडसेट लेवल पे। एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसमें भी हम आपकी मदद करते हैं। और मैं कुछ खुशी भी होती है इस बात से कि कुछ लोग तो हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। आप बस उनको पहचानना सीखिए। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली आपकी मदद कर रहे हैं। आप उन लोगों को पहचानिए, उनके व्यूज़ से, उनके सब्सक्राइबर काउंट से मत देखिए, जज कीजिए उनको। वो आपकी, और कुछ लोग बड़े भी हैं जो आपकी सच में जेन्युइनली मदद करते हैं। बस वो कुछ अलग अलग तरीके के स्कैम चला देते हैं कि आओ भाई जब तक हमारा कोर्स नहीं लोगे आप सीख नहीं पाओगे। वो बात अलग लेवल पे जाने दीजिए। मैं आपको कहता हूँ कि आपको सब कुछ पता है। अब से आप ये माइंडसेट अपना चेंज कर लीजिए कि आपकी गलती से आपको लॉस हुआ है। यकीन मानिए, आप मुझे लिख कर भेज दीजिए कि कौन सी आपकी गलती थी जो आपने खुद से कर दी। कौन सा शेयर आपने ऐसा ले लिया जिसके प्रोडक्ट, जिसके बारे में आप जानते थे और उसका शेयर आपने खरीद लिया। सब आपको हम जैसे लोगों ने कोई ना कोई फालतू शेयर बता दिया होगा, टीवी वालों ने बता दिया होगा, हवाई बात आपको सुनी आ गई होगी, मैसेज आ गया होगा, कॉल आ गई होगी, क्योंकि आपके नंबर्स भी तो बेचे जाते हैं। डेटा कितना बड़ा फ्यूल है आपको पता नहीं। ये सब चीज़ें बेची जाती हैं और बड़े बड़े दामों में बेची जाती हैं। एक एक फ़ोन नंबर, आप लोगों के जो फ़ोन नंबर्स आते हैं ना, 50-50 रुपये में बेचे जाते हैं कि ये बंदा स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, नया नया आया है, लो 50 रुपये और इसका फ़ोन नंबर ले लो। सोचो कि अगर 1000 लोगों के फ़ोन नंबर कोई बेच दे रहा है तो कितना पैसा कमा ले रहा है। आपको नहीं लगता जैसे ही आप अकाउंट खोलते हो आपके पास अलग अलग जगहों से कॉल आने लगती हैं, सब आपके नंबर्स बिक जाते हैं अच्छे अच्छे दामों में। आपका नंबर बिकता है। सोच लीजिए इस बाज़ार का फ्रॉड। और क्योंकि इस बाज़ार में हर जगह पैसा शामिल है तो यहाँ पर हर चीज़ के बड़े दाम लगते हैं। याद रखिएगा, आपको फंसाने के लिए कंपनियाँ किसी भी हद तक गिर सकती हैं, ऑपरेटर्स किसी भी हद तक गिर सकते हैं, बड़े प्लेयर्स किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं तो कहूँगा 90 to 95% फ्रॉड लोग। ये ऊपर से बड़े मीठे होंगे, आपकी बातें एकदम मीठी मीठी करेंगे आपके मुंह के सामने, लेकिन सच्चाई इतनी खतरनाक, इतनी भयावह है कि मैं आपसे बोल भी नहीं सकता। और इसीलिए अगर इनके खिलाफ़ कोई बोलता है ना तो तकलीफ़ उसकी ये लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं तो हर किसी के खिलाफ़, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते आए होंगे तो मैं तो सबके खिलाफ़ बोलने के लिए तैयार खड़ा हूँ। क्या आप इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकते कि अपने ऊपर विश्वास कर सको? भाई आपको सब आता है। आप अच्छे शेयर लेना जानते हो, आप अच्छे शेयर को पहचानना जानते हो। आपको नहीं पता आपके बगल का दुकान वाला, एक जिसके यहाँ कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, जिसके यहाँ खूब ग्राहक आ रहे हैं, आपको नहीं पता कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। आप सब जानते हो भाई। अब आप नहीं जानना चाहते, आप नहीं पैसा कमाना चाहते, आपका माइंडसेट ही बदल के रख दिया गया है, आप फ्रॉड में फंसना ही चाहते हो। हम कुछ नहीं कर सकते। 95% लोग धोखा देने के लिए आपको तैयार खड़े हैं और 95% लोगों को नुकसान हो रहा है। कंपैरिजन बिल्कुल फेयर है, कुछ गलत है ही नहीं। आप गलत लोगों के पास जाओगे तो आपको नुकसान होना तय है। आप गलत स्टॉक्स खरीदोगे आपको नुकसान होना तय है।
मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई और कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे जाते जाते यही कहूँगा, मुझे भी आप सही मत मानिएगा। मैं जो बातें आपसे बता रहा हूँ उसको जाकर बैक टेस्ट कर लीजिएगा। और यही चीज़ मैं आपसे फिर भी कहूँगा, जिनको भी आप सही मान बैठे हो उनको चेक कीजिए, उनको चेक कीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ ना कि मुझे अगर 500 लोग भी देखें वो प्रॉफिट में रहें, वो अगर मेरी बातें फॉलो कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट में रहें, मैं ये चाहता हूँ। और यही इस बाज़ार को बेहतर प्लेस बना सकती है। वरना जो बाहर से लोग कहते हैं ना यहाँ सट्टा लगता है, जुआ लगता है, ये क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर सच में ये चीज़ें हो रही हैं, सरेआम हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं। हम आपको लूटा जा रहा है क्योंकि हर जगह पैसा इन्वॉल्व है। इतना पैसा लोगों के मुंह में ठूंसा जाता है, आपको मैं बता भी नहीं सकता, इतना पैसा ठूंसा जाता है आप ही जैसे लोगों को बर्बाद करने के लिए, आप ही जैसे लोगों को घटिया शेयर्स थमाने के लिए। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। मैं किसी भी चीज़ को ओपनली नहीं बोल सकता, और एक्चुअली ये डेटा भी मैं नहीं आपको प्रूफ के साथ दे सकता ना, इसलिए मैं ये बात बोल भी नहीं रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद जिम्मेदार बनकर और लिखिए एक पेपर में कि जहाँ जहाँ आपने आज तक लॉस किया है सामने वाले की गलती थी, क्या आपको वो बात पता थी, या कोई ज़बरदस्ती आपके दिमाग में ठूंसा है? अगर ठूंसा है तो आपकी गलती नहीं थी, अगर नहीं थी तो आप जो करते वो सही करते। समझ रहे हैं? पूरी दुनिया की बाजारें पिछले 6 से 8 महीने में ऊपर आई हैं, लेकिन फिर भी आपको लॉस हो रहा है। ये तकलीफ़ का मुद्दा नहीं तो और क्या है। ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और बस आप उसका सदुपयोग कर लें, वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। आई होप मैंने आपको कुछ ना कुछ पॉइंट दिया है जो आपकी मदद कर सकता है आगे आने वाले समय में। इस वीडियो में पूरी थियरी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, प्रैक्टिकली कुछ नहीं बताया है, लेकिन आई होप आप इसका सदुपयोग करोगे। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।